आज प्रेम कहानी बॉलीवुड के दो ऐसे दिग्गज कलाकारों की जो मिलकर एक होकर के भी एक ना हो पाए और अलग होकर के भी अलग ना हो पाए, जिनका प्रोफेशनल करियर इतना सफल था कि आज भी बॉलीवुड इन महान कलाकारों को याद करता है, और जिनके व्यक्तिगत जीवन में इतना तनाव था कि दोनों ही इस जीवन से समय से बहुत पहले आजिज आ गए। ये दो महान कलाकार थे अपने समय के महान अभिनेता, निर्देशक और लेखक गुरुदत्त और उनकी पत्नी महान गायिका गीता दत्त। गुरुदत्त और गीता दत्त को साल 1951 में फिल्म बाजी के निर्माण के दौरान एक दूसरे से प्यार हो गया। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। 3 साल तक डेट करने के बाद दोनों ने साल 1953 में अपने परिवार के विरुद्ध जाकर प्रेम विवाह कर लिया। जिस वक्त गुरुदत्त और गीता दत्त ने एक दूसरे से शादी की, गीता दत्त इंडस्ट्री की स्थापित स्टार गायिका थी। वो उस वक्त बॉलीवुड की एकमात्र गायिका थी जो लता मंगेशकर जैसे स्टार गायिका के आगे अपनी एक खास जगह बनाने में कामयाब थी। जानकारों का कहना है कि गीता दत्त अगर लता मंगेशकर जितना अपने करियर पर ध्यान देती तो शायद वो लता मंगेशकर से भी बड़ी सिंगर होती। पर गुरुदत्त से शादी के बाद गीता दत्त ने अपने फिल्मी करियर से ज्यादा अपनी गृहस्थी को महत्व दिया। कहते हैं गीता दत्त एक महत्वाकांक्षी महिला थी। वो फिल्मों में गाना और अभिनय भी करना चाहती थी, पर गुरुदत्त की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने गृहस्थी को प्राथमिकता दी। इधर गुरुदत्त, जिन्हें गीता दत्त की गायन प्रतिभा पर पूरा विश्वास था, वो गीता दत्त की इस प्रतिभा को अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करना चाहते थे। और गुरुदत्त के प्रभाव में आकर के ही गीता दत्त सिर्फ अपने पति की फिल्मों के लिए ही गीत गाती। इतनी अच्छी आपसी समझ होते हुए भी आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि दोनों की बसी बसाई गृहस्थी उजड़ गई और दोनों ही अवसाद का शिकार हुई। आइए जानते हैं गुरुदत्त और गीता दत्त की इस क्लासिकल और ट्रेजिकल लव स्टोरी के बारे में। जिस वक्त गुरुदत्त और गीता जी मिले, गीता जी इंडस्ट्री की स्टार थी, वहीं गुरुदत्त एक स्ट्रगलर, पर दोनों एक दूसरे की प्रतिभा से खासा प्रभावित थे। गीता दत्त का इंडस्ट्री में अपना एक मकाम था और उन्हें गुरुदत्त के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट पर पूरा भरोसा था। दोनों का आपसी प्रेम इतना गहरा था कि जमींदार परिवार में जन्मी और खुद इंडस्ट्री में अपनी प्रतिभा से स्थापित होने वाली गीता दत्त के लिए गुरुदत्त का प्रेम महत्वपूर्ण था। उनके लिए उनका सामाजिक रुतबा या आर्थिक स्थिति कोई मायने नहीं रखती थी। यही वजह थी कि गीता दत्त ने अपने परिवार के विरुद्ध जाकर गुरुदत्त के साथ ब्याह रचाया। दोनों की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत बेहद खूबसूरत थी। दोनों के 3 बच्चे हुए। परिवार की जिम्मेदारी बढ़ने के साथ ही गीता दत्त पूरी तरह से एक घरेलू महिला बन गई। इधर गुरुदत्त के जीवन में भी गीता दत्त के आने से प्रेम और ठहराव आया। वक्त के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने इस युवा गुरुदत्त की निर्देशन क्षमता को नमन किया। आज भी हिंदी सिनेमा जगत में गुरुदत्त की फिल्में सिनेमा के विद्यार्थियों के लिए स्वयं में एक स्कूल है। गुरुदत्त और गीता दत्त की लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे, पर न जाने किसकी बुरी नजर ने इन दोनों की बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दी। प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहिब बीवी और गुलाम जैसी क्लासिकल फिल्में देने वाली गुरुदत्त को अपनी ही फिल्म की हीरोइन वहीदा रहमान से एक बार फिर इश्क हो गया। जब इसकी खबर गीता दत्त को हुई तो दोनों की शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ गया। गीता दत्त गुरुदत्त से मिले इस धोखे से बेहद आहत हुई। दोनों की बसी बसाई गृहस्थी की जैसी नींव ही हिल गई। सपनों का बसा बसाया महल ताश की पत्तों की तरह बिखर गया। गीता दत्त और गुरुदत्त के रिश्ते में कड़वाहट इस हद तक बढ़ गई कि दोनों शूटिंग के सेट पर ही एक दूसरे से लड़ पड़ती और इस लड़ाई के कारण कई दफा फिल्म की शूटिंग बंद हो जाती।
गीता दत्त गुरुदत्त के बर्ताव से दुखी होकर बच्चों को साथ लेकर मायके चली आईं। वहीं जब वहीदा रहमान को उनके कारण गुरुदत्त और गीता दत्त के रिश्ते में आई इस कड़वाहट का आभास हुआ तो उन्होंने खुद ही गुरुदत्त से दूरियां बनानी शुरू कर दी। गीता दत्त के बच्चों को साथ लेकर के चले जाने और वहीदा का यूं उन्हें छोड़ जाने के कारण गुरुदत्त बेहद तनाव में रहने लगी। उन्होंने खुद को नशे में डुबो दिया। हालांकि गुरुदत्त ने इस बीच गीता दत्त को मनाने की भी कई बार कोशिश की, पर गीता दत्त का विश्वास टूटा था। उनका गुरुदत्त के प्रति प्रेम जितना गहरा था, उतनी ही गहरी नाराजगी भी। मायके जाने के बाद गीता दत्त गुरुदत्त से बात भी नहीं करती और ना ही बच्चों को गुरुदत्त से बात करने देती। गुरुदत्त ने कई बार अपनी पत्नी गीता और बच्चों से बात करने की कोशिश की, पर हर बार वो नाकाम रहे। गुरुदत्त की बहन ललिता लाजमी बताती हैं कि उनके भाई गुरुदत्त वहीदा को पसंद जरूर करते थे, पर प्यार तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ गीता से था। गीता और बच्चों के जाने के बाद गुरुदत्त इस कदर टूट गए कि उन्होंने कई बार आत्महत्या की भी कोशिश की। गुरुदत्त ने जब दूसरी बार आत्महत्या की कोशिश की थी तो वो 3 दिन के लिए कोमा में चले गए थे और जब होश में आए तो जो सबसे पहला नाम उनकी जुबां पर था वो नाम था गीता का। ललिता लाजमी बताती हैं कि 10 अक्टूबर 1964 को जिस रात गुरुदत्त का निधन हुआ, उस दिन भी गुरुदत्त ने गीता को फोन किया और गीता और बच्चों से बात करने की कोशिश की, पर गीता दत्त ने गुरुदत्त से ना तो खुद बात की और ना ही बच्चों को बात करने दी और फोन रख दिया। इसके बावजूद गुरुदत्त ने कई बार गीता को फोन किया, पर फोन की घंटी बजती रही और किसी ने फोन नहीं उठाया। इधर गीता और बच्चों के जाने के बाद गुरुदत्त को नींद न आने की भी बीमारी हो गई थी। ललिता कहती हैं कि वो मानती हैं कि गुरुदत्त ने कई बार आत्महत्या की कोशिश की, पर जिस रोज उनका निधन हुआ और लोगों ने इसे खुदकुशी का नाम दिया, उस दिन गुरुदत्त ने खुदकुशी की कोशिश नहीं की थी। गुरुदत्त की मौत एक हादसा थी। गीता के जाने के बाद गुरुदत्त शराब और नींद की गोलियों के आदी हो गए थे। 10 अक्टूबर 1964 की रात गीता से बात न होने पर गुरुदत्त बहुत उदास थे और उदासी में उन्होंने खाना भी नहीं खाया और सोने के लिए नींद की गोलियां खा ली, पर नींद न आने पर वो शराब पीने लगी। शायद भूखे पेट, नींद की गोली और अधिक मात्रा में शराब पीने के कारण उनकी मौत हो गई। 1964 में हुई गुरुदत्त की मौत खुदकुशी थी या फिर हादसा, कोई नहीं जानता, पर गुरुदत्त के जाने के बाद गीता दत्त का गुरुदत्त के प्रति गुस्सा और नाराजगी खुद के प्रति गुस्से और नाराजगी में बदल गई। गीता के मन की पीड़ा उन्हें जीने नहीं देती थी और बच्चों की जिम्मेदारी उन्हें मरने नहीं देती थी। गुरुदत्त के जाने के बाद गीता दत्त भी अवसाद का शिकार हो गई और इससे जूझने का उन्होंने भी वही रास्ता इख्तियार किया जो गुरुदत्त ने अपनाया था। गीता दत्त ने भी गुरुदत्त की तरह खुद को शराब के नशे में डुबो दिया। अपने पैशन गायन से गीता दत्त दूर हो गई और धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में गाने की ऑफर भी आना बंद हो गए। हालांकि बाद में गीता दत्त ने आजीविका चलाने के लिए छोटे मोटे स्टेज शो जरूर किए। ललिता लाजमी कहती हैं कि गुरुदत्त की मौत के बाद वो जब भी गीता से मिली, उन्हें गीता दत्त शराब के नशे में धुत मिली। शराब ने गीता दत्त की लीवर को पूरी तरह से गला दिया था, जिससे साल 1972 में गीता दत्त की भी मौत हो गई और मौत के साथ ही जिंदगी की बेशुमार शिकायतों में उलझी गीता दत्त को इस जिंदगी से आज़ादी मिल गई। किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम।
कैसी लगी हमारी आज की ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।